स्ट्रेट लाइन की इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन में हमें टू इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर गिवन बाय द इक्वेशन 7x माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, जो आप ए बी का इक्वेशन देख रहे हैं, एंड x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ये आपको ए और सी का इक्वेशन दिखाई दे रहा है। एंड इट्स थर्ड साइड पासेस थ्रू द पॉइंट 1, जो आप ये BC लाइन देख रहे हैं, ये 1, से पास हो रही है। और हमसे बोला गया है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द थर्ड लाइन। तो देखिए, दो लाइनें तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, आपको बी और सी लाइन का इक्वेशन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर बी और सी लाइन का आपको एक कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट है स्लोप की। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं y माइनस वाई वन और m और x माइनस का x1। y1 के प्लेस पर आप -10 रखेंगे तो वो प्लस का 10 बन जाएगा। m का डेटा आपके पास नहीं है और x1 के प्लेस पर आप 1 रखेंगे। अब आपको कैसे भी करके m की वैल्यू फाइंड करना है। तो चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, तो ये एंगल हम देखिए यहाँ पे थीटा ले रहे हैं। और एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल आप मेजर करते हैं, देखिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो मैं इसको थीटा कंसिडर करूंगा। और ये जो आप एंगल देख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओके, तो ये नेगेटिव एंगल होता है। अब मैं इसको थीटा अभी नहीं लिखूंगा, मैं इसको थोड़ी देर बाद इसका एंगल मैं आपको बताता हूँ कि इसका एंगल एग्जैक्ट क्या आएगा। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लेता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, हमको कैसे भी करके इस लास्ट वाली लाइन का स्लोप पता लगाना है। और स्लोप पता लगाने के लिए आपने एक फॉर्मेट तो पढ़ा ही होगा कि अगर टू लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हो, जैसे कि AC इंटरसेक्ट कर रहा है BC पर, तो देखिए यहाँ पे एंगल अल्फा बना रहा है। और सिमिलरली आप देखेंगे तो AB इंटरसेक्ट कर रहा है BC पे, तो यहाँ थीटा बना रहा है। तो इंटरसेक्शन एंगल का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू में m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। तो देखिए आप यहाँ पे ये फॉर्मूला दो बार लगाएंगे। जब पहली बार फॉर्मूला लगाएंगे तो ये देखिए क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है, लेकिन जब आप यही फॉर्मूला एंटी क्लॉकवाइज के लिए लगाएंगे, तो चूंकि एंगल इक्वल दे रखा है, तो सर इसे लिख तो मैं थीटा ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ आप थीटा नहीं लिखेंगे, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे tan 180 माइनस थीटा रख के, राइट। और जैसे ही आप यहाँ पे 180 माइनस का थीटा करके अप्लाई करेंगे इस केस को, ओके ओके, तो यहाँ पे आपको जो मिल जाएगा फॉर्मूला, वो मिलेगा m1 और माइनस का m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। बस यही चीज़ मुझे आपको सिखाना थी। देखिए, तो हमने इस लाइन का स्लोप तो ऑलरेडी कंसिडर कर लेते हैं, इसका स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप हम कंसिडर कर लेते हैं m2 है, और हमने इसका स्लोप ऑलरेडी m ले रखा है। तो ये दोनों फॉर्मूले देखिए मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद हम आसानी से इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो मैं वीडियो पॉज करके यहाँ पे दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर देता हूँ। सो देखिए यहाँ से इसका स्लोप निकाल लेते हैं। और स्लोप निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इस लाइन का जब मैं स्लोप निकालूंगा, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 7x प्लस का 3। तो यहाँ से मेरे पास में जो m1 की वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 7। इसी प्रकार से इस इक्वेशन को लिखने का बड़ा आसान तरीका, x को बाहर निकाल दीजिए, तो y इजिकल टू माइनस का x, और चाहे तो प्लस को ही बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ से m1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ गई माइनस का 1, और ये ऑलरेडी माइनस में। तो देखिए आपके पास में m1 आ चुका है, आपके पास में m2 आ चुका है। अब आपको ये दोनों फॉर्मूले में अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, राइट। तो ये रखा tan थीटा, ये लिखा माइनस का tan थीटा, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसकी जगह पे, तो ये हम फॉर्मूला फर्स्ट अप्लाई कर देते हैं, 7 माइनस का m होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7m इक्वल्स टू में माइनस का साइन, और ये लगाया ब्रेकेट। आप समझ गए होंगे माइनस क्यों आया है। और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सेकंड केस। तो देखिए हमने अप्लाई कर दिया वैल्यू, और हमें वैल्यू दे रखा है माइनस का 1 और ये माइनस का m, ठीक है, और 1 प्लस माइनस का 1 और माइनस का m। अब यहाँ से हम m की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है, और सॉल्व करने के बाद m का मुझे यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, और इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो एक m का जो वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगा वो 1/3 आ जाएगा, और एक m का वैल्यू मेरे पास में कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 3। ये दोनों वैल्यू उठाते हैं और चलिए इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो y प्लस 10 इक्वल्स टू में माइनस का 3
और x माइनस का 1, तो इक्वेशन आ गया आपके पास में y प्लस 10 इक्वल्स टू माइनस का 3x प्लस का 3। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया 3x प्लस वाई इक्वल्स टू में माइनस का 7। उसी प्रकार से आप यहाँ पे y प्लस 10 इक्वल्स टू में 1/3 और x माइनस का 1, तो 3y प्लस का 30 इक्वल्स टू में x माइनस 1। इस इक्वेशन को हम अरेंज कर दें, x माइनस का 3y और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 31। तो आपने देखा हमने यहाँ से दोनों इक्वेशन को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया।